हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद इन सब के बारे में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है और करंट में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड एनालिसिस है क्वेश्चंस का, उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? ये आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछा गया। तो योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और आई के गुजराल। तो देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2014 में बने 26 मई को। उसके बाद में उन्होंने 15 अगस्त को घोषणा की कि योजना आयोग के स्थान पर आपके नीति आयोग का गठन किया जाएगा। तो योजना आयोग का अंत जो आपके अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया तो नरेंद्र मोदी ने किया। इसके आगे अपन बात करें क्या क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं अब तक, तो भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। ठीक है, ये तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी। और इसके अलावा यहाँ पे पूछ रहे किस आधार पर की गई, तो ऑप्शन से राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के आधार पर, संसद के एक अधिनियम से, संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को, तो ये स्थापना कार्यपालिकीय आदेश मतलब केंद्र सरकार द्वारा जारी एक आदेश द्वारा की गई। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा ट्रिकी घुमा के दिया है कि संघीय मंत्री परिषद मतलब जो केंद्रीय मंत्री परिषद है या केंद्र सरकार द्वारा पारित विशिष्ट प्रस्ताव से। यहाँ पे कई सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए कि कार्यपालिका द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि ना तो ये एक संवैधानिक संस्था है और ना ही ये एक विधिक संस्था है। मतलब ये विधिक संस्था भी नहीं है और संवैधानिक संस्था भी नहीं है। संवैधानिक संस्था का मतलब होता है जिसका उल्लेख संविधान में हो, और इसके अलावा विधिक संस्था का मतलब है कि जिसका उल्लेख संसद के अधिनियम, संसद से पारित किसी कानून के द्वारा किया गया, तो वो विधिक संस्था होती है। तो ना तो ये संवैधानिक संस्था है और ना ही ये विधिक संस्था। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, कार्यपालिकीय आदेश द्वारा प्रस्तावित या स्थापित ये संस्था है, ये चीज ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके नीति आयोग से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नलिखित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो ये अपन ने अभी बात की कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। तो यहाँ पे आपके आंसर रहेगा सी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया योजना आयोग के स्थान पर। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे अपन बात करें तो ऑप्शन है राजीव कुमार, अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया और राव इंद्रजीत सिंह। तो देखिए, नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे आपके श्री अरविंद पनगड़िया। और अगर अपन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वो है आपके सुमन के बेरी। ठीक है, सुमन के बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, और जबकि पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। यहाँ पे एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी अरविंद पनगड़िया थे, और अभी वर्तमान में जो केंद्रीय वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष भी अरविंद पनगड़िया है। ये भी चीज ध्यान रखना है। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के बारे में तो ध्यान रखना ही है। इसके अलावा वर्तमान में जो केंद्रीय वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष भी अरविंद पनगड़िया है। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है आपके सुमन के बेरी। तो ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। तो यहाँ पे आपके 3-4 फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं जो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? अब जैसे नीति आयोग की स्थापना के बारे में अपन ने बात की कि 1 जनवरी 2015 को हुई, उसी तरह से योजना आयोग भी अभी भी जैसे उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, लेकिन योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब जो एनडीसी है, इसके बारे में क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951 और 20 मार्च 1950। तो देखिए, जो योजना आयोग की स्थापना है ये आपके 15 मार्च 1950 को की गई थी, जबकि नीति आयोग का याद रखना है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो ये चीज आपको, स्थापना कब हुई थी, इसके अध्यक्ष, जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे पदेन। ठीक है, अब पदेन का मतलब क्या होता है? पदेन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा वह ऑटोमेटिकली योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। तो इसी तरह से सेम टू सेम जो चीजें हैं, ये जो सेम टू सेम प्रोविजन है योजना आयोग के साथ साथ आपके नीति आयोग में भी यही प्रोविजन है। ठीक है, योजना आयोग के साथ साथ नीति आयोग में भी सेम है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, पदेन होता है। मतलब इसका अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, एक तो स्थापना कब हुई और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री।
आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानेतर संस्था है। संवैधानेतर का मतलब है कि जो संविधान से इतर है, मतलब यहाँ पे ये थोड़ा वर्ड जो इंग्लिश हिंदी में जो वर्ड है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। संवैधानेतर मतलब संविधान से इतर, मतलब जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, वर्ड्स कई बार कॉम्प्लिकेटेड आता है। मैं जैसे आपके एक छोटा सा एक एग्जांपल दूं कि हिंदी मीडियम के बच्चों को कई बार ट्रिकी भाषा, ट्रिकी लैंग्वेज की वजह से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते। एक बार स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछा गया था, जो आपके एस्टीमेट कमेटी है, जो आपके प्राक्कलन समिति है, उसमें पूछ लिया, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष पूछना था, लेकिन उसको हिंदी में क्या पूछा कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि शब्दों को ध्यान रखना है कि किस तरह के शब्द है। तो संवैधानेतर का मतलब कि जो संविधान में उल्लेख नहीं है उसके बारे में। ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और नीति आयोग। तो यहाँ पे संवैधानेतर मतलब जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो ये आपके अपन ने अभी बात की कि नीति आयोग संवैधानेतर संस्था है, ये कार्यपालिका के आदेश द्वारा स्थापित एक संस्था है। अब अपन बात करें इनके बारे में तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी, इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 315 में है। वित्त आयोग के बारे में अगर अपन बात करें तो आपके वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है, ठीक है। और इसके अलावा निर्वाचन आयोग की अगर अपन बात करें तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख आपके अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का उल्लेख आपके अनुच्छेद 324 में है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में है, तो जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में वे संवैधानिक संस्था होगी, और जिन संस्थाओं को संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा बनाया गया है, गठित किया गया है, तो वे संस्थाएं विधिक या सांविधिक संस्था होगी। और जैसे नीति आयोग है तो नीति आयोग क्या है, कार्यपालिकीय आदेश द्वारा स्थापित संस्था है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। कार्यपालिकीय आदेश द्वारा स्थापित संस्था है, ना तो ये विधिक है और ना ही ये संवैधानिक संस्था है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। कार्यपालिका आदेश मतलब जो मंत्री परिषद द्वारा एक आदेश पारित किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसके तहत ये एक संस्था स्थापित गठित की गई है, ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो ये उसी तरह के क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अपने को यहाँ पे जो किन निकायों का उल्लेख संविधान में नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषद है। तो देखिए जो तीनों है, तीनों जो निकाय है, इन तीनों का उल्लेख आपके संविधान में नहीं है। तो इसका आंसर आपके रहेगा 1, 2 और 3। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल है, तो उसका गठन आपके अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों जो निकाय है ये संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, ना ही ये आपके विधिक संस्थाएं, इन्हें कार्यपालिकीय आदेश द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट अपन ने अभी बात की कि योजना आयोग के और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। जैसे योजना आयोग के जो अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री होता था ऑटोमेटिकली, उसी तरह नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन प्रधानमंत्री ही होता है। तो यहाँ पे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उस वक्त 15 मार्च 1950 को जब योजना आयोग का गठन हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के आपके पहले अध्यक्ष थे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आगे अपन अभी बात करें तो नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, यह बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये इसके बारे में अपन बात करें तो पूर्णकालिक अध्यक्ष मतलब पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, जो प्रधानमंत्री होता है वही आपके अध्यक्ष होगा। तो यहाँ पे पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये आपके स्टेटमेंट गलत है। आगे अपन बात करें इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, बिल्कुल 1 जनवरी 2015 में किया गया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सहकारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब जो राज्यों को साथ लेके जो काम करना है उसके सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, पूर्णकालिक उपाध्यक्ष होता है। जैसे अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, फुल टाइम जो है वो है सुमन के बेरी, और जबकि प्रधानमंत्री जो है पदेन अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। तो यहाँ पे पूर्णकालिक अध्यक्ष इसमें टर्म सही नहीं रहेगा, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो देखिए योजना आयोग और नीति आयोग में काफी सिमिलरिटी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना अपने को थोड़ा, ठीक है। योजना आयोग में ये था कि भाई योजनाएं केंद्रीय स्तर से बॉटम मतलब राज्यों तक जाती थी, और जबकि नीति आयोग में ये प्रोविजन है कि राज्यों को साथ लेकर योजनाएं बनाई जाती है
और वो केंद्र से राज्यों तक आपको इंप्लीमेंट की जाती है। तो यहाँ पे ये चीज है कि भाई अपन एक सिंपल डिफरेंस माने योजना आयोग और केंद्रीय नीति आयोग में, तो ये मान सकते हैं कि योजना आयोग में योजनाएं केंद्रीय स्तर पर बनती थी, मतलब टॉप टू बॉटम, और यहाँ पे नीति आयोग में बॉटम टू टॉप, मतलब जो राज्यों से सलाह मशवरा करके उनके अकॉर्डिंग योजनाएं बनाई जाती है, सहकारी संघवाद की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, तो उस आधार पर बनती है। ठीक है, तो ये उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में दर्जा दिया, किसके बराबर दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान और भारत सरकार के सचिव के समान। तो देखिए जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता था उसको भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे अपने क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो नीति आयोग है वर्तमान में, इसके उपाध्यक्ष को भी केंद्र सरकार के या भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन आए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस वरीयता का दर्जा दिया गया, तो केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया गया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भी। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कथन कारण से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स और आपके यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें कि कथन कारण में कौन सा पहला कथन आपके बात करें, योजना आयोग को आंतरिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी। ठीक है, तो देखिए योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल के रूप में परिभाषित किया जाता था क्योंकि ये धन का बंटवारा, वित्त का बंटवारा करता था, योजनाओं का निर्माण करता था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के स्तर पर करता था, राज्यों के स्तर पर नहीं करता था। तो आपकी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए यहां तक स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कह दिया केवल संघ हेतु नहीं बल्कि राज्यों हेतु भी। तो स्टेटमेंट आपके थोड़ा सा ट्रिकी लास्ट में कर दिया। तो यहाँ तक स्टेटमेंट सही था, लेकिन ये राज्यों के लिए आर्थिक मंत्रिमंडल के रूप में कार्य नहीं करता था, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कारण इसमें कारण है, ये कारण क्या दिया है, यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। तो देखिए योजना आयोग जो है पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण केंद्र में योजना आयोग करता था और उसका अनुमोदन मिलता था आपके राष्ट्रीय विकास परिषदों से। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके सही है, कारण सही है, कथन गलत है। तो यहाँ पे आपके आंसर रहेगा डी, ए गलत है किंतु आर सही है। यहाँ पे अगर ये रहता कि योजना आयोग को केंद्र में केंद्र या संघ हेतु आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया तो ये स्टेटमेंट आपके सही हो जाता, लेकिन राज्यों के लिए आर्थिक मंत्रिमंडल योजना आयोग नहीं था। तो ये इस तरह के आपके ट्रिकी क्वेश्चन ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको इजी लगेगा, लेकिन लास्ट में इन्होंने घुमा के इसको कथन को ही पूरे को गलत कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की शब्दों का जो है, अगर आप जब भी इंडियन पॉलिटी में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो शब्दों को जरूर ध्यान रखिए कि सिर्फ एक शब्द ही आपके पूरा स्टेटमेंट ही बदल देगा। तो ये चीज आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था। तो देखिए ये एक बार समिति का गठन किया गया था, उन्होंने वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया। देखिए केंद्रीय जो वित्त आयोग है यह केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करता है मुख्य रूप से, जबकि योजना आयोग उस वक्त क्या कार्य करता था, योजना आयोग केंद्र सरकार केंद्रीय स्तर पर योजनाएं बनाता था और उनमें धन का आवंटन करता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से डी बसु, भालचंद्र गोस्वामी, एन.बी. माथुर और आशुतोष पांडे। तो यहाँ पे ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछा गया था कि भाई वित्त आयोग और योजना आयोग के विलय का प्रस्ताव किसने दिया। तो यहाँ पे एम.वी. माथुर ने वित्त आयोग और योजना आयोग के विलय का प्रस्ताव दिया था। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पहला है भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है, आपके ये गलत हो जाएगा। नियोजन के लिए जो निर्णय के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था ये नहीं है। योजना आयोग देखिए केंद्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण करता था जिसका अनुमोदन करती थी राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो उसका अनुमोदन करती थी। तो ये सर्वोच्च निर्णय संस्था नहीं थी, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपकी बी स्टेटमेंट सही नहीं है कि निर्णय के नियोजन मतलब प्लानिंग के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग नहीं थी, राष्ट्रीय विकास परिषद का अनुमोदन भी आवश्यक था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन भी जो कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है वो भी किस तरह से पूछे जा सकते हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? तो इसका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को, 6 अगस्त 1951 को, 6 अगस्त 1952 को। तो देखिए एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है, योजना आयोग कब गठित किया गया? 15 मार्च 1950 को। अब अपन बात करें कि भाई जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। अब राष्ट्रीय विकास परिषद की जगह अभी वर्तमान में क्या है? गवर्निंग काउंसिल है, ठीक है, शासी परिषद। ये आपके हिंदी में है शासी परिषद, जबकि इंग्लिश में है गवर्निंग का। वर्तमान में जो है नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल ये वर्तमान में, जैसे आपने सुना होगा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक 8वीं बैठक, तो अभी रिसेंट जो है नीति आयोग में राष्ट्रीय विकास परिषद की जगह क्या है? शासी परिषद है या गवर्निंग काउंसिल है। तो इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता था। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में ही, कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि योजना आयोग केंद्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण करता और उसका अनुमोदन करती थी राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, जो नेशनल लेवल पर योजनाएं होती है उनकी चर्चा करती है। बिल्कुल सही कथन है ये। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है। बिल्कुल ये भी सही कि भाई योजनाओं में जो क्या ऑब्जेक्टिव है उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसमें देखिए इनके उपाय भी ये सुझाती है। आगे अपन बात करें राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, ये भी सही है। दिशा जो क्या क्या आपके दिशा निर्देश होते हैं वो भी राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करती थी। अब योजना में धन आवंटन सुझाती है। तो देखिए योजना में धन आवंटन का जो कार्य है वो योजना आयोग करता था, ठीक है। किस योजना के तहत कितना पैसा खर्च किया जाना है वो योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता था। तो ये आपके स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो कौन सा सही स्टेटमेंट है? तो आपके 1, 2 और 3 आपके सही स्टेटमेंट रहेगा। ए आंसर इसका रहेगा राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, ठीक है। अपन बात करें जैसे अभी वर्तमान में जो गवर्निंग काउंसिल है, जो शासी परिषद है, तो वो राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर ही है। तो मैं आपको इनका दोनों का सिंपल कंपैरिजन बताऊं कि दोनों में सिमिलरिटी ही है। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, उसी तरह अभी वर्तमान में जो नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल है उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में क्या कौन कौन मेंबर होते थे? योजना आयोग के सदस्य होते थे, केंद्र सरकार के जो नामित मंत्री होते थे, और इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक होते थे। उसी तरह से अभी जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग में जो गवर्निंग काउंसिल है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं, केंद्र सरकार के नामित मंत्री भी उसमें शामिल होते हैं, और राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये चीज आपके इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं, मतलब किसके द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है? देखिए अपन अभी बात कर रहे हैं राष्ट्रीय विकास परिषद और शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल के कंपैरिजन की। तो देखिए ये क्वेश्चंस तो आपके आ चुके हैं। अब अगर अपन बात कर रहे हैं जैसे गवर्निंग काउंसिल के बारे में मैंने आपको बताया अध्यक्ष कौन होता है, सदस्य कौन कौन शामिल होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखना है कि अपन ने पास्ट में क्या पूछा गया है, उसके अलावा अपन ये भी बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के साथ साथ ही अपने को ये ध्यान रखना है कि आगे फ्यूचर में आपके गवर्निंग काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल के बारे में पूछा कौन कौन शामिल होते हैं, इसका बेसिक जो मीनिंग है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ये शामिल होते हैं, बिल्कुल। अध्यक्ष वित्त आयोग ये शामिल नहीं होते, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल ये शामिल होते थे, राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे, ठीक है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं होते थे, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसमें आंसर रहेगा आपके 1, 3 और 4, ठीक है। तो इसका बी आंसर रहेगा 1, 3 और 4। उसी तरह से अगर आपको नेक्स्ट आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा गवर्निंग काउंसिल में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं, केंद्र सरकार के जो नामित मंत्री है वो शामिल होते हैं। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक इसमें शामिल होते हैं। तो ठीक है, तो ये आपके राष्ट्रीय विकास परिषद और गवर्निंग काउंसिल से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन से। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है, ठीक है। अब मुख्य संबंध किससे है, यहाँ पे ऑप्शन से पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से, और केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों से। तो देखिए जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो एक बहुत पावरफुल संस्था थी, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। अभी जैसे
गवर्निंग काउंसिल है, मतलब जो शासी परिषद है। तो इसका जो मुख्य संबंध ये है, उस वक्त पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, तो उसका अनुमोदन से मुख्य संबंध था कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण केंद्रीय योजना आयोग करता था, लेकिन उनका जो अनुमोदन करता था, उनको पूरी तरह से फाइनली पारित करता था, वो राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी। ठीक है, जो ग्राम विकास योजनाओं का क्रियान्वयन जो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय अभी वर्तमान में करता है, विकास परियोजनाओं का निर्माण संबंधित मंत्रालय करता है, और अभी जैसे केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध है, ये जो राजस्व बंटवारे का कार्य है, ये आपके केंद्रीय वित्त आयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि एनडीसी जो है ये पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती थी। उसी तरह से अभी वर्तमान में जो है गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल राज्यों से सलाह लेके उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुकूल जो है योजनाओं का केंद्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण करती है, वो अभी वर्तमान में करती है नीति आयोग के अधीन गवर्निंग काउंसिल या शासी परिषद। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कौन भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सचिव वित्त मंत्रालय, सचिव योजना मंत्रालय, सचिव योजना आयोग और सचिव वित्त आयोग। तो देखिए जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके सचिव कौन होते थे? वो थे आपके सचिव योजना आयोग। योजना आयोग के जो सेक्रेटरी होते थे वही आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के सेक्रेटरी होते थे। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, वही आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। ठीक है, उसी तरह से अब आपके एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गवर्निंग काउंसिल है, तो गवर्निंग काउंसिल का सचिव कौन होता है? वही जो नीति आयोग का सचिव होता है। उसी तरह से गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह से नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि भाई आपके जो सिर्फ नाम बदले हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के जगह वर्तमान में क्या है चेंज? आपके गवर्निंग काउंसिल या शासी परिषद। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता था? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी तक की अपन ने जो क्लास ली है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर मिल जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करती थी। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, एकीकरण परिषद अलग है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, एनडीसी। ठीक है, और वर्तमान में इसका स्थान ले लिया गवर्निंग काउंसिल ने, जीसी ने। ठीक है, शासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल ने। तो यहाँ पे जो है योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच में समन्वयकर्ता का कार्य कौन करती थी? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगर अपने को वर्तमान में पूछे कि नीति आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य कौन करती है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है गवर्निंग काउंसिल या शासी परिषद। ये वर्तमान का बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो शासी परिषद वर्तमान में नीति आयोग और आपके राज्य सरकारों के बीच में समन्वयकर्ता का कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन है और ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी अपन ने बात कर ली कि भाई इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। उसी तरह से गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में सही नहीं है? एनडीसी के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है। यह एक वैधानिक निकाय है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, ये कार्यपालिका आदेश द्वारा स्थापित संस्था है। तो ना तो ये संवैधानिक निकाय है, ना ही ये वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय वे होता है जो संसद के द्वारा पारित कानून के तहत गठित होता है, जबकि ये कार्यपालिका आदेश द्वारा गठित हुआ था, तो ये वैधानिक निकाय नहीं है। आगे प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए राष्ट्रीय विकास परिषद की, और उसी तरह से वर्तमान में भी गवर्निंग काउंसिल की भी प्रत्येक वर्ष में 2 बार बैठक होती है जनरली। तो इस तरह से आपके योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और वर्तमान में गवर्निंग काउंसिल, तो इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या पूछे जा सकते हैं, ये अपन ने डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट सजेशन है, वैल्यूएबल सजेशन है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।